जी सर, मेरे पास 600 शेयर हैं सुज़लॉन के। 40.88 का प्राइस है, एवरेज प्राइस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे होल्ड करना चाहिए या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए अभी। सुज़लॉन एनर्जी ना लाखों लोगों का सवाल है। लाखों जी दर्शक हमारे हैं जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, सुज़लॉन में निवेशित हैं, यस बैंक में निवेशित हैं, वोडा आइडिया में निवेशित हैं, उन सब की तरफ से ये सवाल है। और इसके प्रतिनिधि हैं आज के धीरज जी। 40.88 का भाव, 600 शेयर ले रखे हैं, 38.10 पे चल रहा है। क्या किया जाए सुज़लॉन में? देखिए, 2015 से लेके 2023 तक जो जो भी हम जब हम यस बैंक में डिस्कस कर रहे थे या और जो लेगेसी स्टॉक्स हैं उनमें जब डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये स्टॉक है जिसने अपनी 8 साल की रेंज निकाल ली है। 15 रुपए से लेके मोटा मोटी 30 रुपए तक इसमें एक रेंज बनी थी, जो 2015 से चली अभी तक। तो 8 साल 8 साल वो रेंज चली है। अब उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो आई थिंक जब उसका ब्रेकआउट हो गया है तो किन कारणों से हुआ है, कैसे हुआ है, टेक्निकली हम उन चीजों पे कभी ज्यादा सोचते नहीं है। प्राइस ने अगर इंडिकेशन दिया है और ब्रेकआउट हुआ है तो उसको मीनिंगफुल मानेंगे। तो अब यही मान के चलें कि भाई, अगर जैसे हमने पहले भी बोला कि 15 से 30 जो स्टॉक 2x हुआ, तो 30 के ब्रेकआउट के बाद अब इसको 60 रुपए तक जाना है। तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने में अगर आप इसको लेके चलेंगे कि भाई 30 का ब्रेकआउट हो गया है, तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए आप इसमें 60 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे होंगे तो आप 30 रुपए के आसपास अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप कहीं 25 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे। तो आई थिंक वही एक लॉन्ग टर्म ट्रेड इसमें है, क्योंकि ये T2T वाला स्टॉक यूजुअली रहता है और सर्किटों में चलता गिरता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बट दायरा अगर आप लंबा करके चलेंगे तो आपको सोचना यही है कि 8 साल की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, डबल तो होगा ही, और उसमें 24 महीने प्लस लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 60 रुपए तक के टारगेट यहाँ निकल के आ रहे हैं रेंज ब्रेकआउट। जी, कल YouTube लाइव में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, जी उन्होंने ₹1.75 में खरीदा सुज़लॉन। भाई, उनको उनको मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद। मैं तो कल से उनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि जी। उस लेवल पर उन्होंने लिया और आज तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब सोचिए, आप 38 पे लेके आप कह रहे हैं 24 महीने में डबल हो सकता है ये, लेकिन वो हिम्मत, जी। वो भरोसा चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि 1.75 पे लिया था, तब शायद ही कोई पूछ रहा होगा, लेकिन उन्होंने जी, लिया तो उनका बट ये भी नीरज जी, ये भी समझिए कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये केस स्टडी इस तरह की 10 में से 1 में ही प्ले आउट होती है, बाकी 9 में पैसे नहीं बनते अरे हैं। तो पैसा तो सर एक ही का बनता है। सेबी भी जी। कहता है कि 90% लोगों को पैसा बनता नहीं है। जी, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह का काम करने के पहले बहुत जी। जरूरी है कि समझ लें कि क्या कर रहे हैं, बिना समझे कुछ ना करें। करेक्ट।